नमस्कार, मैं उदयशंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव में आज महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। बात करेंगे बोरचला विधानसभा क्षेत्र की। बोरचला विधानसभा क्षेत्र एक चर्चित विधानसभा है, जहां प्रचार के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी है। जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, तो यहां बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, हेमंत सोरेन भी वहां पहुंचे हैं। कांग्रेस के भी कई आला नेताओं का दौरा हो चुका है। अब ऐसे में जेएमएम की मौजूदगी वहां के समीकरणों को कहां तक प्रभावित कर रही है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बोरचला विधानसभा की बात की जाए तो यहां पहले कांग्रेस का वर्चस्व दिखता था, लेकिन बाद में बीजेपी यहां अपना झंडा गाड़ चुकी है। अब इस बार के समीकरण क्या हैं और जेएमएम की मौजूदगी समीकरणों को कितना प्रभावित करेगी? देखिए, बोरचला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे रिपुन बोरा को उतारकर चुनाव को बहुत रोचक बना दिया है, या यूं कह लीजिए कि सबको चौंका दिया है। 70 वर्ष की आयु में जो है रिपुन बोरा चुनावी मैदान में उतरे हैं। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बोरचला पहुंचे और अपने प्रत्याशी अबुल मजान के लिए चुनाव प्रचार किया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी रितुबरन शर्मा के लिए वोट मांगे। तो अब तक तो हम सुनते आ रहे थे कि हेमंत वर्सेस हिमंता की लड़ाई है, लेकिन बोरचला वो विधानसभा क्षेत्र हो गया जहां हेमंत सोरेन वर्सेस सीएम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने गए। अब इस मुकाबले में परिणाम क्या आता है, इसके लिए हमें 4 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव रोचक हो गया, और खास बात यह है कि जो दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने अपने राज्य की तारीफ की है। अगर आप देखें तो जो सीएम हेमंत सोरेन है, चूंकि बोरचला में अगर आप देखें तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 27% के आसपास है, 26.90%। तो यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने एनआरसी और सीएए को लेकर जो है बीजेपी को घेरा है और कहा है कि बीजेपी समाज को बांटने का कार्य करती है। बीजेपी बांटो और राज करो की नीति पर चलती है और देश की एकता सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे झारखंड में बदलाव संभव हुआ, वैसे ही असम में परिवर्तन की नई कहानी लिखी जा सकती है। तो अपने राज्य की तारीफ करते दिखे सीएम हेमंत सोरेन। तो दूसरी तरफ अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो वो अपने राज्य की तारीफ करते हुए दिखते हैं, और योगी कहते हैं यूपी में नहीं है कोई दंगा, यूपी में सब है चंगा। वो कहते हैं कि यूपी में जो है वहां पर नो दंगा और माफिया मुक्त हो चुका है यूपी, दंगा मुक्त हो चुका है यूपी। ये बातें वो कहते हैं और कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हुआ है। योगी आदित्यनाथ असम में घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं, तो लैंड जिहाद और लव जिहाद की भी बात करते हैं। तो बहुत, अगर आप इसे देखें तो एक काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या, जैसा मैंने आपको बताया, कि लगभग 27% के आसपास है। और इसे ही देखते हुए जेएमएम ने यहां से अबुल मजान को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब अबुल मजान जो हैं अल्पसंख्यक वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव था तो एआईयूडीएफ भी अल्पसंख्यक वोटों में उतनी सेंधमारी करने में सफल नहीं हुआ था। अब अबुल मजान कितना अल्पसंख्यक वोट लाते हैं, टी ट्राइब्स के कितने वोट उनके पाले में गिरते हैं, इससे जेएमएम का भविष्य तय होगा
क्योंकि अगर जेएमएम के पास अल्पसंख्यक वोट बढ़ते हैं तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के रिपुन बोरा को जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन रिपुन बोरा जो हैं वो एक अनुभवी राजनेता हैं, लंबा अनुभव है राजनीति का उनको। बीच में वो पार्टी छोड़कर निकले भी थे, लेकिन फिर टीएमसी से उन्होंने वापसी की है और अब पार्टी ने उनको यहां से प्रत्याशी बनाया है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बोरचला जो यहां पर पहले कांग्रेस का जो है वो दबदबा दिखता था, जो 14 चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार कांग्रेस यहां से चुनाव जीती है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से देखें 2016 और 2021 में, तो जो 2 विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस दोनों बार जो है बीजेपी को कामयाबी मिली है। और इतना ही नहीं, जब लोकसभा का चुनाव आप देखते हैं तो 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव में बीजेपी को बोरचला विधानसभा सीट पर लीड मिली है और धीरे धीरे यहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अगर आप देखिए तो 2011 में बीजेपी के पास लगभग 7% वोट थे, जो कि पिछले चुनाव में 51.51% तक पहुंच गए 2021 में। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बोरचला में जो है लगभग 57.5% वोट मिला। लेकिन बीजेपी एक चीज ये देख रही थी कि जो उनके सिटिंग एमएलए हैं गणेश कुमार लिंबू, उनके प्रति जो है एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और इसी वजह से जो है गणेश कुमार लिंबू का टिकट जो है वो काट दिया गया है और रितुभरण शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और योगी आदित्यनाथ अपनी सभा में इस बात की चर्चा करते हैं कि देखिए आप लोग रितुभरण शर्मा को जिताएं और देखिए इनको आशीर्वाद देने के लिए गणेश कुमार लिंबू भी मंच पर मौजूद हैं, यहाँ के सांसद रंजीत दत्ता भी इस मंच पर मौजूद हैं। तो एक एका दिखाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से हुई है। लेकिन रिपुन बोरा, जैसा मैंने कहा कि अनुभवी नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पूर्व मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो एक आप उनके आने से जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं जिन्होंने कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, वो वैसे वोटर्स फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को वहां पर नुकसान होगा। अगर आप एक चीज और देखें कि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है रिपुन बोरा का और जो लोकल इश्यूज की उनको समझ है वो उनके काम आ सकती है और यही जो है बीजेपी कैंडिडेट के लिए परेशानी का कारण जो है वो बन सकती है। हालांकि अगर रिपुन बोरा कैंडिडेट नहीं होते तो बीजेपी को शायद यहां बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन अब जबकि रिपुन बोरा कैंडिडेट हैं और यूपीपीएल ने यहां से बाबूराम बासुमतारी को भी चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो भी जो है यहां पर जो है एक चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं और उनकी भी नजर जो है यहां अपने समर्थक वोटरों पर टिकी हुई है। तो अब अगर आप देखें तो रिपुन बोरा के आने से चुनाव दिलचस्प हुआ है, लेकिन जेएमएम ने अबुल मजान को उतारकर चुनाव को और भी रोचक बना दिया है, क्योंकि अबुल मजान अगर अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा और अबुल मजान अगर टी ट्राइब्स के वोटों में सेंधमारी करते हैं तो फिर वहां पर बीजेपी को नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। चूंकि यहां अल्पसंख्यक वोटर अच्छी संख्या में हैं, तो जो झारखंड के मंत्री हैं हफीजुल हसन वो भी इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और जो वर्तमान हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है उनको गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए जो है वो जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि उनके प्रति बहुत अच्छा काम जो है वर्तमान सरकार नहीं कर सकी है। हेमंत सोरेन जब वहां पहुंचे हैं और जब वो असम में गए हैं तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए भी देखते हैं और कहते हैं कि केंद्र के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो जो हिमंता वर्सेस हेमंत की एक लड़ाई है जो कि झारखंड से शुरू हुई थी वो असम तक पहुंच चुकी है। बोरचला विधानसभा क्षेत्र में भी वो जो आप प्रतिस्पर्धा कहते हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ के एंट्री से
और भी रोचकता आ गई है। और अब मुकाबला है, चूंकि सीएम योगी ने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं, हेमंत सोरेन ने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं, तो बोरचला वो विधानसभा क्षेत्र है जहां के परिणाम के लिए सभी प्रतीक्षारत हैं। तो वाकई में बोरचला के समीकरण क्या होंगे, क्योंकि हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जेएमएम ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है वो उम्मीदवार कितना असरदार होगा, क्या वो हार जीत के समीकरणों को प्रभावित करेगा या नहीं कर पाएगा, इस बात के लिए हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।